नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 1 साल से किसान आंदोलन अपने बिल्कुल चरम पर था और शुरू से ही लेकर और एंड तक किसान आंदोलन हमेशा ही चर्चा में रहा। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल भी किसान आंदोलन का हमेशा मुद्दा बना रहा। और उसके बावजूद जब अभी किसान आंदोलन को लेकर हमारे पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक अपील करी है और तीनों कानून रद्द करने की बात करी है अभी गुरु पर्व पर, आपने सभी ने देखा होगा। और माफ़ी भी मांगी है कि भाई हमसे बहुत बड़ी हम कहीं समझाने में थोड़ा चूक हो गई और हम समझा नहीं पाए कि भाई कैसे हम अपना कानून को जो ला रहे हैं तीन, या तो समझने में हमसे कोई कमी हो गई, हमारे प्रवक्ता उन्हें अच्छी तरह से समझा नहीं पाए। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो चलता रहेगा। किसान आंदोलन में वापसी की बात आई है। किसान आंदोलन अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर ये आंदोलन रहेगा, जब तक रहेगा, जब तक कि ये बिल विधानसभा से या पार्लियामेंट से, संसद से ख़त्म ना हो जाए, पूरी तरह से इसके पेपर ख़त्म ना हो जाए, कैंसिल की रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक ये लोग लगे रहेंगे। हमारे साथ विनय जी हैं, विनय जी से बात करेंगे। ये रिपोर्ट आई है, आपने देखा भी होगा ग्रुप पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूँ और क्षमा भी चाहता हूँ। या समझाने में कोई कमी रह गई या फिर किसान आंदोलन से डर कर ये हुआ है, क्या हुआ है, या आंदोलन में इतना असर था, क्या हुआ? जैसे कि बहुत सी चीज़ें आई है, खालिस्तानी भी आया, इसके बीच में सब कुछ आया, लेकिन एंड में ऐसे क्या हुआ, आप ये बताइए। जो क्योंकि कई लोगों ने सपोर्ट भी किया, अब वो क्या करेंगे जिन्होंने सपोर्ट किया, और जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया वो क्या करेंगे? तो इस बारे में क्या कहना होगा? देखिए, जब सरकार ने इस कानून को लेकर आई थी तो बहुत सारी चीज़ें किसानों के लिए अनक्लियर थी, उसको क्लियर करने का लगातार प्रयास कर रही थी। वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई, लंबा संघर्ष चला, किसान डट करके उसका मुकाबला करते रहे, बहुत सारी मौतें भी हुई, बहुत सारा नफ़ा नुकसान भी दोनों साइड से होता रहा। अंत में प्रधानमंत्री जी को लगा कि हम इस कानून को लेकर के किसी फ़ायदे पर नहीं पहुंच रहे हैं। जिस हित के लिए कानून बनाया गया उस हित तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने इसे वापस लेना उचित समझा। तो ये इसमें मोदी जी का बड़प्पन मानेंगे या पीछे हटना मानेंगे, डरपोकपना मानेंगे, या क्या मानेंगे इसको? जैसे कि सरकार को डराना, जैसे कि कई लोग, विपक्ष आजकल कह रहा है कि ये जो कानून है वापस जो लिए हैं, मोदी जी डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, ये है वो है, कई बातें हैं, तो आपका क्या कहना है? शासन का कोई बड़प्पन या कोई उदारता नहीं मैं समझूंगा, क्योंकि उससे तो कानून बना दिया। बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर चीज़ का एक एक पहलू का अध्ययन होना चाहिए था। वो आपने कानून वापस ले लिया, आपने किन परिस्थितियों में लिया वो आप बेहतर जानते हैं, स्थिति कहाँ से कहाँ गई ये भी आप बेहतर जानते हैं। एक छोटा सा किसान आंदोलन का बीज बड़ा वृक्ष बना, बहुत सारी हिंसा हुई, बहुत सारे लोग मरे, कुछ लोग उनके घर उजड़ गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, उन सब का निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ा है। और सरकार कोई किसी के नाम की सुनती नहीं, आम जनता की कहाँ सुनती है वो। लेकिन जब उसे दबाव बनता है, जब उसकी हालत पतली होती तो वो अपने निर्णय को बदलती है। अब निर्णय बदलने, कानून बना, विरोध हुआ, आपने वापस ले लिया। इस बीच में जो झगड़ा फसाद, केस और तमाम चीज़ें हुई, मैं समझता हूँ किसान उस पर भी बात करेंगे। अब ये बात सारी ठीक है, किसान पलटी मारी है, आपको वहाँ भी पलटी मारना पड़ेगा, वो सारे केस पे सब रफा दफा करके नील एंड क्लियर करना पड़ेगा ग्राउंड, तभी ये स्थिति सामान्य हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि स्थिति क्लियर हो जाएगी और सारा कुछ क्लियर है। ये बात भी हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने स्टेज से आकर बोल ही दिया है कि हम इस चीज़ को वापस ले लें, तो जब मांग सिर्फ 3 कानून की थी, अब ये नई मांगें आ रही हैं, तो इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये रोड जो जाम है, इससे आम जनता को जो फ़र्क पड़ रहा है या आम जनता जो परेशान है, उसके बारे में कोई सरकार और किसानों की लड़ाई थी, आम जनता जो पिस रही है, इसके लिए कोई मतलब सहानुभूति? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, द डे प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रॉम द पार्लियामेंट ये कानून अबॉलिश कर देंगे, ये तंबू हट जाएंगे, इतने लंबे लंबे जो तंबू बने हैं, एक दिन में इनको हटाने में भी महीनों लगेगा कम से कम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है ना। अब 1 महीने हटाना है, 7 दिन बाद पार्लियामेंट सेशन है, पहले ही दिन लगा दो कानून, ख़त्म कहानी। अब जो काम करना है तो क्लियरिटी से करो, हटाना है तो हटा डालो, तुरंत हटा डालो। जब आपने वचन दे दिया हटाने का तो डे फर्स्ट हटा दो, काम ख़त्म, पहले ही दिन काम ख़त्म कर दो ना, उसे 9 दिन तक झगड़े की शक्ल देने की आवश्यकता नहीं। अभी किसान अभी लखनऊ गए हैं, है ना, लखनऊ में हैं, लखनऊ में क्या करने गए वो? देखिए जी, अपने किसानों की मांगों को उठाने के लिए ही पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। और धान का रेट मैंने सुना लगभग 1895 का था। मैं खुद एक किसान हूँ और मैं 1350 में, 1400 में, 1500 में अपनी फसल बेच के आया हूँ। महंगाई इतनी हो गई है कि डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 100 से ऊपर जा रहा है। जो DAP का कट्टा 400 रुपये का आता है वो 1800 रुपये का और ब्लैक में मिल रहा है। किसानों की दुर्गति हो रही है इस देश के अंदर। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है
यदि किसान को मजबूत कर दिया जाए तो देश तो खुद ही मजबूत हो जाएगा। इस पर जैसा कि किसान मजबूत कर दिया जाए, ये जो बिल आए थे मजबूत करने के लिए ही आए थे, जैसे सरकार ने बोला था। नहीं, ये जो बिल आए थे इसमें किसान को अधीनस्थ होकर के काम करना पड़ता। हम लोग एक नौकर बन के ज़मीन में रह जाते। हम खेत में जानते गेहूं होता है कि धान होता है, मूंग होता है, क्या होती है, हम जानते हैं, धरती खेती करना जानते किसान हैं। ये बाहर से जो व्यापारी आते, कोई केले की फसल बोवाएगा, कोई मूँगफली बोवाएगा, कोई सोयाबीन बोवाएगा, जबकि हमारी मिट्टी उस प्रकार की उपजाऊ नहीं है। हमारे यहाँ धान, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ ये आदि फसलें होती हैं, तो हम उसी हिसाब से अपनी फसलें करते हैं। और किसान के ऊपर निर्भर रहने दें। वो तो खाली MSP अपना हक मांग रहा है। एक माचिस भी बेची जाती है MRP, उस पर भी 1 रुपया की बिकती है। और किसान ये करोड़ों टन गेहूँ अन्न उत्पादन करता है, तो उसको उसकी फसल की कीमत मिल जाए, किसान तो खुद ही खुशहाल हो जाएगा। किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। मेन चीज़ यही है, मैं अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके या दिल्ली में मंदिर पर आके पूजा पाठ करता हूँ। यदि मुझे खेती में बड़ा किसान हूँ खूब गांव में, लेकिन फिर भी हम लोगों की कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला मथुरा का रहने वाला हूँ। कोसी कला के पास बरचावली मेरा गांव है। ब्राह्मण बस्ती है, आसपास जाटों की भी बस्ती है। तो मैं किसान में 25 साल तक खेती में रहा। मुझे पता है कि कितनी ज़बरदस्त मेहनत, हम सर्दी, गर्मी, बारिश किसी को भी गम ना करके खेतों पर रहते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मेहनत बहुत होती है और उस तरह का दाम नहीं मिलता, रिटर्न नहीं मिलता है। तो मांग भी थी और प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि हम इस पे सोचेंगे और ख़त्म कर रहे हैं इसको। तो जब ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर लड़ाई किस चीज़ की? नहीं, लड़ाई ख़त्म हो जाने से किसानों के हितों की सुरक्षा तो भारत सरकार को करनी ही पड़ेगी, चाहे ये कानून हो चाहे ना हो। जहाँ तक बात MSP की है, अगर कोई लीडर फैसला कर ले कि किसानों को MSP देनी है, तो सारे कमेटी मेंबर, सारे IAS PCS ब्यूरोक्रेट्स 10 तरीके बताएंगे इसको पूरा करने के। और कोई लीडर कह दे कि नहीं देनी है, नहीं दे सकते, तो वही ब्यूरोक्रेट्स आपको, वही सचिव, वही सेक्रेटरी, वही कमेटी मेंबर आपको 10 तरीके बताएंगे कि नहीं कर सकते। कई आइडिया हैं, बहुत से आइडिया हैं, लेकिन अभी बात सिर्फ MSP की हो रही है। अगर लागू हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और देखते रहिए प्रथम झलक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंदोलन की ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी अंदर का भी आपको हम दृश्य दिखाएंगे अगली वीडियो में।